पता नहीं कौन सा साल रहा होगा, 11 या 12, जब आप हांगकांग में हैं और अपने कंपनी के बॉस को शायद मेल आप लिखते हैं कि भाई अब मैं यहाँ से, तो उसने भी रिप्लाई में मेल में लिखा कि अपनी चीज़ों को, आइडियोलॉजी और तमाम तरह की चीज़ों, फिर भी आपने बहुत खोजबीन करके आप बैठे हुए अरे हैं, क्योंकि ये मैंने एक आध जगह कहीं इस बात का जिक्र किया है, बिकॉज कोई उधर जाता नहीं है। तो ऐसा हुआ, बेसिकली मैं हांगकांग में था, अन्ना जी का आंदोलन चल रहा था 2011 वाला। तो पता नहीं क्या हुआ, मैं ऑफिस से घर आया, देखा तो अन्ना जी का चेहरा था, हम लैपटॉप पे न्यूज़ दिखा करते थे, तो अन्ना जी का चेहरा दिखा, वेरी सॉफ्ट फेस पर्सन। आई रियलाइज कि यार ये आदमी हम जैसे लोगों के लिए, देश को बेहतर बनाने के लिए फास्ट पे है, और मैं खाना खा रहा हूँ। दैट वाज हिज फर्स्ट डे फास्ट। तो मैंने कहा मैं भी नहीं खाऊंगा, और इन सॉलिडारिटी ओनली वाली, हाँ हांगकांग में बैठे हुए मैंने खाना छोड़ दिया। 6 दिन तक खाना नहीं खाया, ऑफिस जाता था। अब ऑफिस में धीरे धीरे बात फैली कि अरे आता है खाना नहीं खाता लोग, क्योंकि सब साथ में खाते थे। इंडियन थे कुछ वहाँ पे, कुछ कैंटनीज लोग थे, कुछ फ्रेंच लोग थे, साथ में सब खाना अपना अपना लंच बॉक्स लाते थे, कुछ लोग वहीं पे। तो सब शेयर करने लगे। उनको लगा मैं अपना लंच बॉक्स नहीं ला रहा हूँ, मैं मना करने लगा। फिर पूछने लगे क्यों नहीं खाना खाते हो, अपना भी नहीं लाते हो। मैं बोला कि एक मूवमेंट चल रहा है इंडिया में, आंदोलन चल रहा है, और आई फील अपने आप को सिर्फ इंडियन कहना इज नॉट सफिशिएंट इफ आई एम नॉट शेयरिंग द बर्डन ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हु आर लिविंग देयर बैक इन माय कंट्री। I don't deserve to call myself Indian, so I'm in solidarity. I'm not having food. How long? जब तक वहाँ चलेगा। तो ये बात फैली, और वहाँ पे फिर साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, एक बहुत बड़ा अखबार है वहाँ का, वॉशिंगटन पोस्ट जैसा, उन्होंने इंटरव्यू वगैरह किया। मैंने कहा इंटरव्यू की जरूरत क्यों है? बोले नहीं, ये पढ़ेंगे तो बाकी आपकी कमेटी के लोग मोटिवेट होंगे। मैं ये कर लो। अब वहाँ से मैं जो कुछ भी कर रहा था, मुझे लगा कि ये अपर्याप्त है, इनसफिशियंट है। सो आई स्पोक टू अरविंद जी। उस हम लोग, मतलब वैसे तो मैं पब्लिकली सर बोलता हूँ, बट अकेले में मैं रोक नहीं पाता हूँ, हमेशा ऐसे ही बोला है, तो मैं उनको भैया ही बोलता हूँ। तो उनको मैंने मेल किया कि मैं कुछ ज़्यादा करना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे आना पड़ेगा। He said, "You're most welcome. I would love to work with you. I would love you to work with me. I'm okay with that. But please take care of your family and financial responsibilities because we are still a movement and बहुत प्रेशर है यहाँ पे।" मैंने कहा कोई नहीं, ये सब सोचते रहेंगे तो फिर तो वही होगा ना, भगत सिंह पैदा हों लेकिन पड़ोसी घर में पैदा हों, कब तक चलेगा? और वो जुनून, वो अंदर पेट के अंदर समाज के लिए कुछ करने का कीड़ा पलटी मार गया। और 14 जनवरी 2012 को मैं आया एक ईमेल लिख के अपने बॉस को। तो वो ईमेल बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसमें मैं लिखा कि मेरे ऑफिस में जो हमारे सीनियर्स, उन्होंने लिखा मुझे कि दिलीप, आई अप्रिशिएट व्हाट यू डूइंग, बट प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर जॉब, लाइफ एंड आइडियोलॉजी, एवरीथिंग इज़ इंपॉर्टेंट। तो 3 वर्ड्स का यूज़ किया उन्होंने, मैंने, और इसी के बाद मैंने फिर छोड़ा था। वो ट्राई टू परस्यू मी कि यहाँ अच्छा नहीं लग रहा तो लंदन चले जाओ, यहाँ चले जाओ। मैंने रिप्लाई किया कि थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिशिएशन सर, एंड आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न, बट विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई नो हाउ टू टेक केयर ऑफ माई। और मैंने इन 3 वर्ड्स के ऑर्डर को चेंज कर दिया, यही 3 वर्ड्स के कैपिटल में लिख दिया, आइडियोलॉजी, लाइफ एंड जॉब। और वो समझ गया कि मैंने जानबूझ के इन वर्ड्स को कैपिटल लेटर में लिखा है और इनके ऑर्डर को चेंज किया है, और मेरी ज़िंदगी की प्रायोरिटी भी यही है, आइडियोलॉजी, लाइफ, और उसके बाद जॉब। और फिर मैं हिंदुस्तान आया, फिर ऑर्गेनाइजेशन ने परसू किया कहीं और चले जाओ, नहीं क्या, फिर छोड़ दिया मैंने। जब हिंदुस्तान आप आए उस वक्त शादी हो चुकी थी? शादी थी। आई यूज्ड टू लिव विद माय फर्स्ट सन, जो कान्हा बेटा है मेरा, वहीं रहता था। वहाँ पे एक बहुत अच्छी लाइफ थी, सुख बहुत था। और वही था कि नाना जी की बात याद आती थी कि अपने लिए तो सुअर भी जी लेता है आदमी, क्या कि जो कुछ और लोगों के जीवन को बेहतर ना कर सके। तो कंसिस्टेंट थॉट रहता था दिमाग में। सो आई जस्ट लेफ्ट इट। मम्मी को पता चला जब आप आ रहे हैं? नहीं, बड़ा बवाल हुआ भाई। मतलब शुरू में तो अच्छा ये था कि मैं थोड़ा जिद्दी था अपने विचारों को लेके, आइडियाज़ को लेके। इसलिए उस टाइम मॉम तो हमेशा सही मशवरा देती हैं, और मम्मी ने बहुत सारे ख़राब लड़कों से मुझे बचाया बचपन में। बट एक लड़का था जिसका साथ छोड़ने को मम्मी कहती थी, मेरा बचपन का दोस्त है, आज भी दोस्त है, इसका साथ छोड़ दो, पढ़ाई में शायद वो इतना टैलेंट नहीं था, तो मॉम को लगता था कि, मैंने कहा नहीं, आप बताओ क्यों। अच्छा। और 10वीं क्लास में मम्मी ने मैं नहीं माना, और वो आज मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मनोज नाम है उस लड़के का। हम 3 दोस्त लंगोटिया यार थे, मनोज, राजेश और मैं। आज भी हम 31 साल पुरानी हमारी दोस्ती है। नहीं छोड़ा साथ मैंने, जिद्दी था। तो ये जिद वाला एलिमेंट तो था मेरे अंदर। जब मैंने डिसाइड किया तो दबी जुबान में समझाते थे। मेरी शादी हो गई थी, तो मेरे ससुराल पक्ष के लोग भी सोचते थे कि यार शादी की थी, वेल स्टैब्लिश इंजीनियर से, इतना पैसा कमाता था, इतना नाम था, सब कुछ था, और ये सड़क छाप हो गया नौकरी भी छोड़ के। तो इट वेंट टू द एक्सटेंट कि बहुत सारे मेरे रिलेटिव्स, मम्मी को जो है मेरी, जो मनोचिकित्सक होते हैं, साइकियाट्रिस्ट, उनके नंबर्स और एड्रेस भेजते थे कि मम्मी ये चाची या बहनी नंबर वाले डॉक्टर से बतियाला, लइकवा का इलाज कर दी, पगला गिल बा। मम्मी वो सब भी झेलती रही, और मुझे 2 साल तक परिवार, घर के लोगों ने समझाने की कोशिश की। लेकिन 2014 जब बनारस का चुनाव लड़ा अरविंद जी ने, उसमें जिस पागलपन और दीवानगी के साथ हम लोगों ने कैंपेन किया, उसमें जब मेरी हालत देखी लोगों ने, तो उसके बाद फिर किसी ने मुझे रोका टोका नहीं, बोले यार करो फिर, जब जो करना है। तो छोड़ दिया फिर लोगों ने 2014 के बाद। तो दिस इज हाउ
It's been- हाँ, इसीलिए मैंने ये हार जीत वाला जो प्रश्न पूछा था, तो वो उस वक्त में भी आपके अंदर वही दिलेरी थी कि भाई लाख की नौकरी है, छोड़ के चले जाना, और क्या होगा क्या नहीं होगा अब देखा जाएगा ये। हाँ, क्योंकि कैलकुलेट करते रहेंगे अगर हम, तो मुझे लगा कि सबको भगत सिंह तो नहीं होना चाहिए, बट कुछ लोग, और मैं भगत सिंह हूँ ये भी मैं नहीं कह रहा, बट चैरिटी स्टार्ट एट होम। कुछ लोगों के होम में तो ये हो, कुछ लोगों के घरों में तो हो ये। सो आई शुडंट, और मैं लोन फ्री जिंदगी थी मेरी, तो अदरवाइज अगर मैं इंस्टॉलमेंट के दुष्चक्र में फंसा तो शायद नहीं कर पाता। हाँ। और एक दो दोस्तों ने मोटिवेट किया कि नहीं नहीं तुम कर लोगे, चिंता मत करो। बहुत मुश्किल हुई जीने में, सेविंग्स थी, कुछ बिजनेस शुरू करने की कोशिश की, लाखों रुपए का नुकसान हो गया, एकदम सड़क पे आ गया, मतलब लिटरली सड़क पे आ गया। गिव एन एग्जांपल, एक टाइम दिल्ली में जब डेंगू शुरू हुआ था तो 2013-14 की बात होगी, हजारों लोग मर रहे थे उस टाइम पे, कुछ 1000 लोग मर गए थे, सैकड़ों लोग मर गए थे, और मेरे घर में सबको डेंगू हो गया, मुझे भी हो गया। मैं सबका ख्याल रखने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे है ये बता नहीं रहा हूँ मैं, बुरा हाल है। मेरे पास अकाउंट में पता नहीं, भूल गया, 250-300 रुपए, 350 रुपए थे शायद, और आई वॉज इन अ वे स्टार्टेड बिलीविंग दैट कि अब कोई बचेगा नहीं, अब खत्म मामला। मम्मी के पास पैसे रहे होंगे उस समय, बट मेरी हिम्मत नहीं उठती मम्मी से पैसे मांगने की। जैसे जो लड़कियां परिवार से जिद करके लव मैरिज कर लेती हैं और कोई दिक्कत होती है तो किससे बात करिए, संकोच होता है। हालांकि माँ बाप को इतना बल देना चाहिए कि नहीं, कभी दिक्कत मुझसे बता देना, पर तो मैं वैसी था कि अपनी जिद पे मैंने नौकरी छोड़ी है, मम्मी से कैसे कहूँगी पैसा दो, तो जिद में नहीं नहीं, अब खुददारी वाला जो खामखा की अकड़ थी। फिर एक दोस्त को फ़ोन किया, उसने मेरी रूंधी हुए गले से जो आवाज़ निकली उसको पकड़ा, पहचाना और कहा क्या हुआ। फिर उसने किसी और को बताया, वो आदमी 30-35 हज़ार रुपये लेके आया, वो भला आदमी, तब सबका इलाज करवा पाया। तो इस लेवल तक मतलब हम दिवालिया हुए। तो जैसा भी समय रहा हो, आप भूलते नहीं हैं अगर, तो आप रूटेड रहते हैं, और समय सिखला के जाता है, तो सीख गया। अब मैं बड़ा मेंटली प्रिपेयर रहता हूँ, वक्त कैसा भी हो।